नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांश और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ज्ञान पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के इतिहास के टॉप 30 प्रश्नों की, जो हर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, चाहे वह एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई अन्य स्टेट एग्ज़ाम। हर जगह लगभग यह क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना खराब करते चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ फाइल एक बार में ही मिल जाएंगी, तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इतिहास के बारे में पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि इतिहास होता क्या है। तो इतिहास की परिभाषा है: व्यक्ति, समाज, देश की महत्वपूर्ण विशिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं का कलाक्रम से लिखा हुआ विवरण ही इतिहास कहलाता है। पहला क्वेश्चन है, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। रोमन वक्ता और लेखक सिरसो ने अपने प्रसिद्ध काम द हिस्ट्रीजन के लिए उन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो पंचतंत्र पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। यद्यपि यह पुस्तक अपने मूल रूप में नहीं रह गई है, फिर भी उपलब्ध अनुवादों के आधार पर इसकी रचना 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित की गई है। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या का अध्ययन केंद्र नहीं था? तो इसका डी ऑप्शन सही है, कौशाम्बी। कौशाम्बी प्राचीन भारत में विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। कौशाम्बी संस्कृत या कोसबी पाली प्राचीन भारत में से एक महत्वपूर्ण शहर था। इस प्राचीन भारत के 6 प्रमुख नगरों में से एक था। इसका वर्णन कई वेद ग्रंथों में भी आता है। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन है, अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। सर चार्ल्स विल्किंस एक अंग्रेज भारतविद थे जो एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक में से एक थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम भगवद गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इस विश्वविद्यालय के निर्माण के विषय में निश्चित जानकारी का अभाव है, फिर भी गुप्तवंशी शासक कुमार गुप्त ने 414 से 455 ईसा पूर्व ने इस बौद्ध संघ को पहला दान दिया था। नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, वीणा। वीणा सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। वीणा सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र वीणा है। वीणा भारत में लोकप्रिय वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग प्रायः शास्त्रीय संगीत में भी किया जाता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो चेतक घोड़ा राणा प्रताप से संबंधित है। चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने अपनी स्वामी भक्ति एवं वीरता का परिचय दिया था। नेक्स्ट, मामल्लपुरम के मंडप मंदिर एवं रथ मंदिरों सप्तपंगोड़ा का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। मंदिर का शहर महाबलीपुरम तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। इसे महाबलीपुरम का रथ मंदिर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो बाबर ने लोधी वंश के शासक को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। 1526 में उसने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी, जो कि लोधी वंश के राजा थे,
उन्हें हराकर मुगल वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, किसने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो राजराजा ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। बृहदेश्वर अथवा बृहदीश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो पहली शताब्दी के आरंभ में बनाया गया था। इसे तमिल भाषा में बृहदीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले अरब थे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ईरान के गवर्नर अल हज्जाज का सेनापति व दामाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का भारत वेवणा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? तो पुरुदेवनार ने इसे तमिल में इसका अनुवाद किया। तमिल कवि पुरुदेवनार ने भारत वेवणा नामक काव्य की रचना की। इन्हें नंदी वर्मन तृतीय का संरक्षण प्राप्त था। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किसके बीच स्थित था? तो तक्षशिला सिंध व झेलम नदी के बीच स्थित था। तक्षशिला बुद्ध शिक्षा का प्रारंभिक केंद्र था। इसकी स्थापना ईसवी पूर्व 6वीं शताब्दी में बताई जाती है और साक्ष्य बताते हैं कि 5वीं शताब्दी तक यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना रहा था। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, पृथ्वी विजय का लेखक कौन है? अब पृथ्वी विजय से लोग लगाएंगे कि इसके लेखक पृथ्वीराज चौहान थे, लेकिन नहीं, इसके लेखक हैं जैनक। पृथ्वी विजय के लेखक हैं जैनक। पृथ्वी विजय एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है जो वर्ष 1191 से 1193 ईस्वी के बीच इस ग्रंथ की रचना कश्मीरी पंडित जैनक ने की। इस ग्रंथ के माध्यम से पृथ्वीराज तृतीय के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन सेकंड चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। पुलकेशिन सेकंड चालुक्य राजवंश का एक महान शासक था। इन्होंने लगभग 620 ईस्वी में शासन किया। इन्हें पुलकेशी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। मेगास्थनीज एक यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो 302 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह 6 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और इंडिका नामक पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने ही की थी। नेक्स्ट देखते हैं, 17वां क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का मौन रहा है। तो मिलिंद पढ़ो जो है वो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का मौन रहा है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने करा था? तो हेरोडोटस ने इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया था। हेरोडोटस ने लगभग 494 ईसा पूर्व में फारसी साम्राज्य में पैदा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, 19वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। खरोष्टी भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। सम्राट अशोक ने सहाबगढ़ी और मनसहेरा में के अभिलेख खरोष्टी लिपि में ही लिखवाए थे। नेक्स्ट देखते हैं, बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो भास्कराचार्य जो हैं वो बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से भास्कराचार्य जाने जाते हैं। भास्कराचार्य प्राचीन भारत में से एक प्रसिद्ध गणित एवं ज्योतिषी थे। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, किस नाटक के कुछ अंश
अढ़ाई दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो हरिकेली नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन के झोपड़े की मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित यह एक प्रसिद्ध मस्जिद माना जाता है। इसका निर्माण सिर्फ अढ़ाई दिन में किया गया और इस कारण इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ गया। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं वह बनवाई थी? तो यह जयसिंह ने जंतर मंतर बनवाई थी। दिल्ली का जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। अन्य 4 जंतर मंतर सहित इसका निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 1724 में करवाया था। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो शिवाजी महाराज जो थे वो गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक थे। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, मराठों ने सर्वप्रथम किसे अधीन कार्य पर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था? तो इन्होंने देवगिरी के यादवों के कार्य पर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था। मराठों ने सर्वप्रथम देवगिरी के यादवों के अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। देवगिरी के यादव भारत का एक राजवंश था। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो वह रजमनामा नाम से जाना जाता है। महाभारत का फारसी में अनुवाद मुगल बादशाह अकबर के आदेश से बदायूनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर ने रजनामा नाम से किया था। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, बादामी के दुर्ग का निर्माण करवाने और बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को जाना जाता है? तो यह पुलकेशिन फर्स्ट को जाना जाता है। पुलकेशिन प्रथम के नाम से भी जाना जाता था। यह निश्चित है कि 543 ईस्वी तक पुलकेशी नामक चालुक्य राजा वातापी को राजधानी बनाकर अपने पृथक व स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर चुका था। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? तो चंदावर का युद्ध जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद्र के बीच लड़ा गया, जिसमें जयचंद्र की हार और मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता कौन थे? तो इसके निर्माता नरसिंह देव प्रथम इसके निर्माता थे। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो यह पुस्तक विज्ञानेश्वर ने लिखी है। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक विज्ञानेश्वर हैं। मिताक्षरा संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसका परिणयन विज्ञानेश्वर ने किया, जो चालुक्य की राजधानी कल्याणी में विक्रमादित्य चालुक्य 1076 से 1126 ईस्वी के राज्य काल में रहे थे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 30वां, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक दाहिर था। राजा दाहिर सिंध के सिंधी ब्राह्मण सेन गुज्जर राजवंश के अंतिम राजा थे। उनके समय में ही अरबों ने सर्वप्रथम सन 712 में भारत सिंध पर आक्रमण किया था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक से पढ़ना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे पर्सनल मेरे पेज पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।